हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 30 अक्टूबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोगों को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आज का मोटिवेशनल कोट, सफलता अक्सर कड़ी मेहनत की राह पर चलकर ही हासिल होती है, केवल बड़ी बातें करने से सफलता हासिल नहीं होती। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को वीडियो का पीडीएफ जो है वो मिलने वाला है टेलीग्राम ग्रुप पर। आइए चलते हैं करंट अफेयर सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश में नवा आयुर्वेद दिवस 2024 कब मनाया गया? व्हेन वाज द 9th आयुर्वेदा डे 2024 सेलिब्रेटेड इन द कंट्री? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है 29 अक्टूबर 2024। देखिए, यह हर वर्ष 29 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है। मैं ये बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो आयुर्वेद दिवस है यह मनाया जाता है धनतेरस के दिन पर। ठीक है, भारत में सबसे पहला जो आयुर्वेद दिवस है वो 2016 में मनाना शुरू हुआ था। ठीक है, मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। लेकिन आयुर्वेद दिवस हर वर्ष जो है वो कब मनाया जाता है? हर वर्ष यह धनतेरस के दिवस अवसर पर मनाया जाता है। तो इस बार धनतेरस जो थी वो 29 अक्टूबर 2024 को थी, इसीलिए यह 29 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, यह आयुर्वेद दिवस जो है वो धन्वंतरी जयंती या धनतेरस पर मनाए जाते हैं। धन्वंतरी जी जो थे तो यह आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। अगर हम बात करें कि इस बार थीम क्या थी इस आयुर्वेद दिवस की, तो वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार, यह इसकी थीम थी। भारत में पहला आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया था? 2016 से मनाया गया था। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? साइंस इंस्टीट्यूट इंडियन कहाँ पर है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको कि हम एआई बोलते हैं, के रूप में मनाने पर सहमत हुआ है? विद विच कंट्री हैज़ इंडिया एग्रीड टू सेलिब्रेट द ईयर 2026 एज अ ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ठीक है, तो मतलब कौन से देश के साथ भारत ने ऐसी सहमति व्यक्त की है कि 2026 के वर्ष को हम संस्कृति, पर्यटन और एआई का वर्ष मनाएंगे? तो यह किया है भारत ने स्पेन के साथ। किसके साथ किया है? स्पेन के साथ किया है। अगर हम बात करें कि स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो सांचेज ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और ये भारत आए हुए थे, ये भारत की यात्रा पर आए हुए थे। ठीक है, अपनी भारत की यात्रा के दौरान स्पेन के प्रधानमंत्री ने गुजरात में वडोदरा और मुंबई, महाराष्ट्र का दौरा किया। स्पेन की अगर हम बात करें तो स्पेन एक पश्चिमी यूरोपीय देश है जो कि इरेबियन प्रायद्वीप पर स्थित है। हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए। राजधानी यहाँ की मैड्रिड है और यूरो मुद्रा है यहाँ की। राजा यहाँ के फिलिप वीआई, क्योंकि यहाँ पर राजा का शासन भी होता है। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज है। ठीक है, 2024 बैलोन डी ओर पुरस्कार किसने जीता? ये जो बैलोन डी ओर पुरस्कार है, हु हैज़ वॉन द 2024 मेंस बैलोन डी ओर अवार्ड? तो बैलोन डी ओर अवार्ड इस बार किसने जीता है? यह जीता है रोड्री ने। किसने जीता है? रोड्री ने जीता है। ये पुरुष में जीता है। मतलब ये, अगर हम बात करें कि ये जो रोड्री हैं कहाँ के हैं, ये स्पेन के रहने वाले हैं और मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब और स्पेन के लिए खेलते हैं। महिलाओं का 2024 बैलन डी'ओर पुरस्कार किसने जीता है? तो महिलाओं का जीता है एताना बोनामाटी ने। यह भी स्पेन की हैं। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब और स्पेन के लिए खेलती हैं ये। फुटबॉल का प्रतिष्ठित ये जो बैलोन डी'ओर अवार्ड है, ये देता कौन है, प्रदान कौन करता है? तो यह एक फ्रांसीसी पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1956 में हुई थी। नेक्स्ट है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सबसे अधिक बार बैलोन डी'ओर अवार्ड जीता है? तो यह अर्जेंटीना के जो खिलाड़ी है लियोनेल मेसी, उन्होंने जीता है, 8 बार जीता है। ठीक है, 2009, 10, 11, 12, 15, 19, 21 और 23 में इन्होंने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो यह किसको चुना गया है? यह चुना गया है विपिन कुमार जी को। किसको चुना गया है? विपिन कुमार जी को चुना गया है। नेक्स्ट है, 17वां भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? वेयर वॉज द 17th इंडिया अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2024 हेल्ड? तो यह कहाँ पर हुई है? यह हुई है गांधीनगर में। कहाँ पर हुई है? गांधीनगर में हुई है, गुजरात में।
नेक्स्ट है जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडियाज पैरा बैडमिंटन प्लेयर्स विन एट द जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024। देखिए ये पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल हुआ है जापान में, ठीक है। तो भारत ने कितने पदक जीते हैं, भारत ने जीते हैं इसमें 24 पदक। कितने पदक जीते हैं, 24 मेडल्स कुल भारत ने जीते हैं सारे, ठीक है, सभी मिला करके। तो ये जो 24 जीते हैं इसमें 6 गोल्ड मेडल हैं, 9 इसमें सिल्वर हैं और 9 ही इसमें कांस्य पदक हैं, ठीक है, मतलब ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। अगर हम बात करें कि इस जो ये खेल हुआ, ये प्रतिस्पर्धा हुई है, तो इसमें 2 स्वर्ण पदक भारत के लिए किसने जीते हैं, तो यह जीते हैं शिवराजन सोलाई मलाई ने, और ये एकल में भी इन्होंने जीता और युगल स्पर्धाओं में, मतलब 2 जीते हैं इन्होंने। एक खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल भारत के लिए, तो इनका नाम है शिवराजन सोलाई मलाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में वर्ष 2024 के इमर्जिंग एशिया कप की विजेता टीम कौन सी है। विच इज द रिसेंट विनिंग टीम ऑफ द इमर्जिंग एशिया कप ऑफ ईयर 2024। तो कौन किसने जीता है, यह जीता है अफगानिस्तान ए ने, ठीक है, किसने जीता है, अफगानिस्तान ए ने। ये जो इमर्जिंग एशिया कप है, इस बार इसको T20 के प्रारूप में, मतलब T20 फॉर्मेट में इसको आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें कि अफगानिस्तान ए टीम तो जीती है, लेकिन उप विजेता टीम कौन है, श्रीलंका ए इसकी उप विजेता टीम है। पहली बार इसको T20 फॉर्मेट में आयोजित किया गया था, ठीक है। भारतीय कप्तान, अगर हम बात करें कि भारत की टीम के कप्तान कौन थे, तो उनका नाम था तिलक वर्मा। मेजबान इसका जो फाइनल मैच है वो कहाँ पर हुआ है, तो फाइनल मैच इसका ओमान में हुआ है। ओमान की राजधानी की अगर हम बात करें तो ओमान की राजधानी का नाम है मस्कट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के अनुसार वर्ष 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन रिसेंटली विच इज़ द बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2024। तो ये जो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है, इसके अनुसार वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ बैंक भारत का बन गया है SBI। कौन बना है, SBI, जिसको कि हम बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यह भाई आधार क्या है, ग्राहकों का विश्वास। तो अब SBI ने अपने जो परफॉर्मेंस है उसको सुधारा है, इसलिए यह बेस्ट बैंक मिला है, इसको अवार्ड मिलने वाला है USA में, ठीक है। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट की है। इस कला का संबंध किससे है। रिसेंटली एट द ब्रिक्स समिट PM मोदी प्रेजेंटेड सोहराई पेंटिंग टू रशियन प्रेसिडेंट पुतिन। व्हाट इज दिस आर्ट रिलेटेड टू। तो इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है झारखंड से, झारखंड की कला है ये सोहराई पेंटिंग, ठीक है। सबसे पहली बात तो 16वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है, ये रूस के कजान में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, कजान नामक जगह पर हुआ है, रूस में, ठीक है। तो वहाँ पर जो है वो इनको जो पेंटिंग दी गई है सोहराई पेंटिंग, ठीक है। कहाँ की है भाई, झारखंड हजारीबाग की पेंटिंग है। इसमें प्रकृति और कृषि का चित्रण है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को मोदी जी ने क्या दिया, वर्ली पेंटिंग। ये जो वर्ली पेंटिंग या वर्ली कला है, चित्रकला है, ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कहाँ की पेंटिंग है, क्योंकि जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ईरान के राष्ट्रपति को क्या दिया है, मदर ऑफ पर्ल सी शेल का फूलदान दिया है। क्या दिया है, मदर ऑफ पर्ल सी शेल का फूलदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में 5G AI और स्मार्ट शहरों के लिए DG फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया है। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड DG फ्रेमवर्क फॉर 5G AI एंड स्मार्ट सिटीज इन इंडिया, ठीक है। तो किसने किया है, दक्षिण कोरिया, जापान, USA, ये उपरोक्त सभी, इसका जो है वो सही आंसर होने वाला है, ठीक है। कौन सा, उपरोक्त सभी। किस किसने किया है, एक तो साउथ कोरिया ने प्लस जापान ने प्लस USA ने किया है, ठीक है। क्या किया है, इन्होंने 5G AI और स्मार्ट शहरों के लिए DG फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। कल की क्लास का रिवीजन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिस्टोव्ड इट्स हाईएस्ट सिटीजनशिप अवार्ड ऑन श्री श्री रविशंकर। तो किसने दिया है भाई, यह दिया है फिजी ने, ठीक है। तो फिजी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो हमारे प्रधानमंत्री को भी मिल चुका है।
तो फिजी की राजधानी क्या है? सुवा। मुद्रा है फिजियन डॉलर और प्रधानमंत्री हैं सिटी नेवी राबुका। इनको तो आप जानते ही होंगे। श्री श्री रविशंकर आध्यात्मिक गुरु हैं ये, ठीक है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द टाइटल ऑफ मिस ग्रैंड इंटरनेशनल? तो इनका नाम रेचल गुप्ता है। कहाँ की रहने वाली हैं? जालंधर पंजाब की रहने वाली हैं, भारत की, ठीक है। यह जो हुआ था कहाँ पर? ये थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुआ था ये, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज़ इंटरनेशनल एनिमेशन डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया 28 अक्टूबर को। हाल ही में पावर ग्रिड को कहाँ नई ट्रांसमिशन परियोजना मिली है? वेयर हैज़ द पावर ग्रिड गॉट अ न्यू ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट रिसेंटली? तो यह मिला है गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे पास हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन जोन? तो कौन से भाई? यूपी गवर्नमेंट ने किया है ये। हाल ही में भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है? ये जो सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी है, विच मेडल हैज़ इंडिया वॉन इन सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी रिसेंटली? तो कौन सा जीता है? इसमें जीता है कांस्य पदक। हराया किसको है? न्यूजीलैंड को हराया है। मलेशिया में यह आयोजित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में द बुक ऑफ नाउ यह किताब किसने लिखी है? हु हैज़ रिसेंटली रिटन द बुक ऑफ नाउ? तो किसने लिखी है? यह लिखी है मनोज वी जैन ने। किसने लिखी है? मनोज वी जैन ने लिखी है। क्या किया गया है इस बुक में? जीवन की यात्रा के जो विभिन्न पहलू हैं उनको चित्रित करने के लिए सांपों को रूपक के रूप में इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने C295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द C295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स? तो कहाँ पर किया है? यह किया है वडोदरा में। कहाँ पर किया है? वडोदरा में किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? वेयर हैज बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो यह भी कहाँ पर हुआ है? यह भी गुजरात के अंदर हुआ है। हाल ही में भारत ने किस देश के धार्मिक स्थलों और सौर प्रणालियां सौंपी हैं? रिसेंटली इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर सोलर सिस्टम टू द रिलीजियस प्लेसेस ऑफ विच कंट्री? तो कहाँ के रिलीजियस प्लेसेस को दिया है? यह श्रीलंका के रिलीजियस प्लेसेस को दिया है कि वहाँ की छत पर लगाने के लिए, ठीक है। अब ये जो रिवीजन है, ये अक्टूबर मंथ का रिवीजन हमने स्टार्ट करा है कुछ क्वेश्चंस का। हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ है? वेयर वॉज द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द 7th नेशनल न्यूट्रिशन मंथ 2024 हेल्ड रिसेंटली? तो कहाँ पर हुआ है भाई? यह हुआ है रांची में, ठीक है। कहाँ पर हुआ है? रांची में हुआ है। देखिए, ये है क्लोजिंग सेरेमनी। अगर हम बात करें कि ओपनिंग सेरेमनी कहाँ पर हुई थी, तो ओपनिंग सेरेमनी गांधीनगर से हुई थी। हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने 2024-25 के लिए अध्यक्ष किसे चुना है? हु हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी फॉर 2024-25? किसको चुना है भाई? यह चुना है MV श्रेयम्स कुमार को, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जमैका मार्ग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? वेयर वॉज द जमैका रूट रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो यह कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। हाल ही में बापू टावर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? वेयर वॉज बापू टावर इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो यह कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है बिहार में, पटना में, ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित इस्पात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की है? रिसेंटली इंडिया हैज़ इनिशिएटेड एन एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन स्टील इम्पोर्टेड फ्रॉम विच कंट्री? कहाँ से भाई? यह चाइना से आने वाले स्टील पर लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे मिला है? हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द 25th लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड 2024? तो यह किसको मिला है? यह श्रीमती राजश्री बिरला जी को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट ऑक्सीजन बर्ड पार्क बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो यह कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है महाराष्ट्र में। कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र के अंदर। हाल ही में दक्षिण कोरिया सरकार ने किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया है? विच इंडियन एक्ट्रेस हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द साउथ कोरियन गवर्नमेंट रिसेंटली? तो यह अनुष्का सेन को मिला है और यह जो है वो दक्षिण कोरिया के बिल बोर्ड पर
दिखने वाली पहली भारतीय महिला हैं या अभिनेत्री हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्र भ्रमण के लिए दर्शिनी योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द दर्शिनी स्कीम फॉर स्टूडेंट्स ट्रैवल? तो किसने लॉन्च करा है? यह की है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। हाल ही में उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? रिसेंटली उदयनिधि स्टालिन हैज़ बीन मेड द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो कौन से गवर्नमेंट ने का बनाया गया है? यह कौन सी स्टेट का? तमिलनाडु के बने। और यहाँ के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो इनके पिताजी कौन? M.K. स्टालिन जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन है? हु इज द फर्स्ट एशियन वुमन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? तो सही आंसर था इसका हान कांग। कहाँ की हैं भाई? दक्षिण कोरिया की रहने वाली हैं ये। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप लोगों ने सही आंसर किया था। नेक्स्ट आज की वीडियो का क्वेश्चन है WHO के अनुसार ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश कौन बना है? According to WHO, which country has become the third country in Southeast Asia to eliminate trachoma? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसमें क्या आंसर होने वाला है। म्यांमार, नेपाल, भूटान, भारत। अगर तीसरा देश भारत है तो फिर वो जो दो कंट्री और हैं, 2 कंट्रीज और हैं, उनका नाम क्या है? ट्रैकोमा। क्या होता है? ट्रैकोमा आंख से रिलेटेड बीमारी होती है। और मैंने उस वक्त भी बताया था कि इसमें धीरे धीरे क्या होता है, अंत में इसमें अंधापन भी हो जाता है। ठीक है, इस तरह की ये बीमारी है। तो अगर तीसरा देश कौन है और 2 देश कौन है जिनको पहले मतलब WHO ट्रैकोमा फ्री कर चुका है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। अंत में आप लोगों के लिए जाते जाते कुछ मोटिवेशनल लाइंस। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन मंजिल वही पाता है जो ठहरता नहीं है। क्लास में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज की जो सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।